चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। बाल कटवाना पड़ेगा क्या यार? अब अच्छा नहीं लगने लगा। नमस्कार नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए, एक दो मिनट वेट कर लेते हैं ताकि और लोग जुड़ जाएं, और ग्रुप पे मैसेज भी डाल देता हूं। चलिए, क्लियर, एवरीथिंग क्लियर। तो कल हमने जो देखा था, रेफरेंस पॉइंट इज गिवन एंड रेफरेंस पॉइंट इज नॉट गिवन इन केस ऑफ एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस मेथड। ग्रेड कैलकुलेशन हम देख रहे थे, एवरेज ग्रेड कैलकुलेशन, जिसमें हमारा 3 सैंपल था। एक में आपका रेफरेंस पॉइंट गिवन था, L1 डिस्टेंस, L2 डिस्टेंस, L3 डिस्टेंस, और इस तरीके से हमने एवरेज ग्रेड निकालना सीखा था। और किस ग्रेड का कितना रेंज ऑफ इन्फ्लुएंस था वो हमने देखा था लास्ट क्लास में। कैसे देखा था? देखा था कि अगर रेफरेंस पॉइंट गिवन है तो जो पहला ग्रेड है उसका उस जो रेफरेंस पॉइंट से दूरी है वो प्लस सेकंड वाला जो बीच में जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के बीच में जो डिस्टेंस था उसका हाफ ले लेते थे। बीच वाला में हमेशा लड़ाई होता था और इक्वल में बढ़ जाता था। और अगर साइड में, इंड साइड में अगर नहीं दिया रहता था तो जितना उस साइड लड़ाई करके मिलता था उतना ही और उस साइड मान लिया जाता था। समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो पिछला लेक्चर आप देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलिए, एवरीथिंग इज क्लियर। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक सवाल से। कहां से स्टार्ट करेंगे? एक सवाल से। और वो लास्ट क्लास में जो हमने करवाया था उसी के ऊपर एक सवाल है। सबसे पहले लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन का तरीका कुछ यूं है सर, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। एक ग्रेड है आपका, एक ग्रेड यहाँ पे है, थोड़ा लेंथ वेट तो ऊपर नीचे हो जाए तो उसको आप लोग थोड़ा सा माफ कर दीजिएगा, ठीक है? और एक और है, सवाल है, इसको सॉल्व करना है आपको। सवाल है, इसको सॉल्व करना है। चलिए ठीक है। और इसमें जो आपका ये दूरी दिया हुआ है, दिस डिस्टेंस इज गिवन एज 8.5 मीटर। क्लियर है? एंड दिस डिस्टेंस इज गिवन एज 6.5 मीटर। एंड गिवन इसका जो विड्थ है, इसका जो विड्थ है, अब ध्यान से समझना, इस इसके अलोंग विड्थ नहीं मेजर करते हैं। विड्थ विड्थ इसके अलोंग मेजर नहीं करते हैं। इसके अलोंग जो इसका लेंथ लेते हैं वो नेग्लिजिबल लेते हैं और वो जीरो लेते हैं। तो विड्थ जो होगा वो इनसाइड द बोर्ड होगा, विड्थ जो होगा वो इनसाइड द बोर्ड होगा, इसका जो विड्थ होगा वो इनसाइड द बोर्ड होगा। इस चीज को आपको समझना है और उसको लिख लीजिए आप। 2 मीटर विड्थ है। और इसका जो ग्रेड है, इसका जो ग्रेड है जीवन का, सपोज कर लो दिस इज जीवन, एंड जीवन इज इक्वल्स टू 5 ग्राम, या 5 ग्राम लिख लो या 5 kg लिख लो पर टन। और इसी तरीके से इसका जो विड्थ है, इसका विड्थ आप मान लो 3 मीटर, और इसका विड्थ मान लो 4 मीटर, और इसका जो ग्रेड है G2 दैट इज इक्वल्स टू 7 kg पर टन।
और इसका जो ग्रेड है वो है G3 दैट इज इक्वल टू 10 kg पर टन। तो ये आपका सवाल है, इसमें क्या करना है, फाइंड एवरेज ग्रेड, फाइंड जी बार, एवरेज ग्रेड आपको फाइंड करना है। चलिए तो लगाइए दिमाग, दिमाग लगाइए और सॉल्व करने का तरीका ढूंढिए कि कैसे ये सॉल्व करना है। इस केस में क्या मेथड लगाना होगा, सॉरी, इस केस में जो मेथड लगाना होगा सर, सॉल्यूशन जी बार इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, जी बार इज इक्वल्स टू, जी बार इज इक्वल्स टू, देखना ध्यान से, G1 AI समेशन ऑफ GI AI WI डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ AI WI। ये मेथड लगाना है सर। ये क्या लिख दिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखो ये बेसिकली जो लेंथ लिखा है ना, ये बेसिकली जो लेंथ लिखा है, ये लेंथ को आप एरिया मान सकते हो, कंसिडरिंग कंसिडरिंग जो ये लेंथ है, इसके अलोंग जो विड्थ होगा इस तरीके से, उसको 1 मीटर मानते हुए इसको एरिया आप मान सकते हो। 8.5 जो लेंथ मीटर में है, 8.5 जो लेंथ जो मीटर में है, उसको आप एरिया मान सकते हो कंसिडरिंग 1 मीटर विड्थ। देखो यहाँ पे लेंथ भी आप लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे एल आई लिख देना, यहाँ पे एल आई लिख देना, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट आपको करना है इसको इस मेथड से, या तो आप इसको कैसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, GI LI WI डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ LI WI। सेम बात है, जो लेंथ है उसी को हमने यहाँ पे AI लिखा है, एरिया लिखा है, कंसिडरिंग द विड्थ इज 1 मीटर। अगर नहीं दिया है तो 1 मीटर आप मान सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। क्लियर है क्या, सवाल क्लियर है क्या? तो यहां से आप सॉल्यूशन करना शुरू कीजिए। लिखिए जी बार, जी एवरेज, एवरेज ग्रेड इज इक्वल टू G1 क्या है, 5 kg पर टन। चलिए ठीक है, G1 इंटू A1 इंटू A1 क्या है हमारा। अब A1 देखो, इसका कंसिडरेशन देखेंगे, इसको लिखेंगे हम येलो से। देखना सॉल्यूशन वाला पार्ट को बीच में लड़ाई होगा, यहां से बंटवारा हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। ये बोलेगा मुझे मिला है 4.25, ये बोलेगा मुझे भी मिला है 4.25। क्लियर है क्या? तो ये 4.25 मिला है, इधर लड़ाई होगा, ये सॉरी, ये बोलेगा मुझे मिला है 3.25, ये बोलेगा मुझे भी मिला है 3.25। सही है, तो ये बीच वाला जो है उसका तो क्लियर हो गया कि 4.25 इधर से मिला, 3.25 इधर से मिला, इसका रेंज ऑफ इन्फ्लुएंस जो हो गया वो ये वाला पार्ट हो गया। बट जीवन का जो कहानी है, ये बोलेगा कि मुझे इधर तो मिल गया, इधर का क्या कहानी है, इधर गिवन नहीं है, तो हम कंसीडर कर लेंगे 4.25 तक इसका रेंज ऑफ इन्फ्लुएंस होगा। जितना राइट उतना लेफ्ट, इफ नॉट गिवन जितना राइट उतना लेफ्ट। चलिए इधर इसमें भी नहीं गिवन है, तो इसमें भी सेम कंसिडरेशन हम ले लेंगे, हमारा सेम कंसिडरेशन होगा 3.25 मीटर। अभी 3.25 मीटर, क्लियर है क्या? अब आपको सब कुछ रेंज ऑफ इन्फ्लुएंस निकल गया है। पहला का जो रेंज ऑफ इन्फ्लुएंस है 4.25, 4.25, 8.5। तो लिखेंगे हम पहला G1 क्या है, 5 kg पर टन, 5 इंटू एरिया दिस 8.5। एरिया क्यों बोल रहे हैं, इसको आप लेंथ भी बोल सकते हो। 1 यूनिट इसका माना हुआ है कि ये जो लेंथ है वो 1 यूनिट है, इसलिए एरिया लिख रहे हैं। इनटू विड्थ लिखना है, विड्थ 2 मीटर। सर ये विड्थ कैसे लिख रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये जो विड्थ है वो बेसिकली ये जो कंसीडर ग्रेड है, ये जो कंसीडर सैंपल है, इसका डेप्थ है 2 मीटर। ये जो 2 मीटर लिखा है ना, ये इसका डेप्थ है। इस चीज को आपको समझना है, ये इसका डेप्थ है। तो इसके वॉल्यूम को हम लिखने जा रहे हैं। तो ये आपका लेंथ हो गया, विड्थ हो गया, लेंथ ये हो गया, हाइट ये हो गया, और डेप्थ हो गया अंदर की ओर जो कि 2 मीटर गिवन है। तो हमने इसको लिख दिया कि दिस इज ग्रेड, दिस इज एरिया 8.5 इंटू 1 दैट इज 8.5 एंड 2 मीटर इज
इनसाइड। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो ये हो गया अपना दिस फर्स्ट वन डिवाइडेड बाई, ध्यान से समझिएगा, ये हम समेशन कर रहे हैं तो A1 G1 A1 W1 हो गया, प्लस इसी तरीके से दूसरे के लिए लिखेंगे तो G2 क्या है हमारा 7 है, इनटू इसका इन्फ्लुएंस क्या है 4.25 प्लस 3.25 437 72525 हो गया 7.5 इनटू इसका जो विड्थ है वो 3 मीटर है। चलिए ये हो गया, प्लस अगला लिखेंगे इसका क्या है 10 है, G10 हो गया, G इंटू AIWI, तो रेंज ऑफ इन्फ्लुएंस 3.25 दैट इज 6.5 इंटू विड्थ इज 4 मीटर एंड ये ऊपर का समेशन हो गया, डिनोमिनेटर में आपको AIWI का समेशन करना है तो यहां से आप यहां से क्लियरली लिख सकते हो कि AIWI के जो समेशन करना है वो ये है, ये है, ये है, तो इसको आप लिख सकते हो कि 8.5 इंटू 2 दैट इज 17 प्लस 7.5 इंटू 3 22.5 if I am not wrong प्लस 6.5 इंटू 4 तो 24 और 2 26 और यहां से आप लिख सकते हो G bar is equals to something that you got from this answer। क्लियर है क्या? छविलाल ने बता दिया है 7.67, तो देख लीजिए अगर इसका कैलकुलेशन आता है 7.67 देन एवरेज ग्रेड ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन इज 7.67 अकॉर्डिंग टू छविलाल आंसर। क्लियर है क्या? क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अरे भाई किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कोई डाउट है इसमें क्या कि सर कहां पे क्या किए हैं मुझे समझ में नहीं आया, सर कहां पे क्या किए हैं मुझे समझ में नहीं आया, किसी को कुछ भी डाउट है क्या? बताइए, और लोग भी कमेंट कीजिए। चलिए किसी को कुछ भी डाउट नहीं है तो एक और सवाल लिखिए जल्दी से, एक और सवाल लिखिए। क्वेश्चन 2, फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट, from a reference point, three channels are cut at a distance of 15 मीटर। क्लियर है क्या? रिस्पेक्टिवली L1 L2 L3, L1 L2 L3 गिवन हो गया रिस्पेक्टिवली if grade of these three are 30 gram per ton, 50 gram per ton and 35 gram per ton, find GW and WW। width of sample 2.5 मीटर, 3.5 मीटर, 3 मीटर। चलिए ये सवाल है
तो इसको आपको, भाई बहुत कमेंट आ गए भाई, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। डिनोमिनेटर पार्ट क्या बोल रहे हैं? 8 दूनी 16, 1 17, 7 21, 22.5, 6 24, 2 26। सही है, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा इसमें। थरुण जी देख लीजिए आप अपने हिसाब से। तो ये है आपका सवाल। यहां पे एक नया टर्म आया है, मीन विड्थ। मीन विड्थ इसको थोड़ा सा समझना है अच्छे से कि मीन विड्थ क्या होगा। मीन विड्थ आपको समझना होगा, सॉरी, इधर लिख लो कि जो मीन विड्थ होता है वो होता है समेशन AI WI अपॉन समेशन WI। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये लिख लो। नोट, दिस इज नोट। चलिए, डिनोमिनेटर पार्ट समझ में नहीं आया ना? देखो ये क्या है ना, बेसिकली यहां ध्यान से देखो, ये क्या था, ये G था, ये था, ये W था। तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, A और W है, तो A और W आ गया, यहां से A और W आ गया, यहां से A और W आ गया। G सिर्फ ऊपर रह गया 5 7 10। उसके अलावा जो AW था वो नीचे आ गया, AW नीचे आ गया, AW नीचे आ गया। इस तरीके से आया था अरुण जी। चलिए, तो इसको सॉल्व करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सॉल्व हो जाएगा। हल्का सा दिमाग लगाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हल्का सा दिमाग लगाना है। क्या लगाना है दिमाग? फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट 3 चैनल्स आर कट एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 12 एंड 15 मीटर। देखिए मैं आपके लिए बना रहा हूं, मैं आपके लिए बना रहा हूं, दिस इज आवर रेफरेंस। कट किया जा रहा है 7 मीटर पे। सपोज कर लो कि ये अपना जीवन है, सपोज कर लो कि ये अपना जीवन है, ठीक है। उसी तरीके से अगला क्या है, 12 मीटर पे एक और जो है आपका, ये है 7 मीटर, अगला है 12 मीटर पे। अरे मेरे ब्रदर, ये कितना दूरी पे है, ये जो है आपका, ये है 12 मीटर पे, और उसके बाद वाला कितना है, 15 मीटर पे। ये है 12 मीटर पे। एक और है, एक और है जी, चलिए। तो ये 3 तरीके का सैंपल है। ये है 7 मीटर पे, ये है 12 मीटर पे, ये है 12 मीटर पे, और ये है 15 मीटर पे। और भी कुछ चीजें दी हुई है, आर कट एट डिस्टेंस ऑफ दिस, ठीक। इफ ग्रेड ऑफ दिस 3 आर 30 ग्राम, ये जीवन है, ये जीवन है, ये सॉरी, ये जीवन है, इधर मत लिखो, जीवन है, G2 है, G3 है। क्या है, G1 इज इक्वल्स टू क्या है, 30 ग्राम पर टन, G2 इज इक्वल्स टू 50 ग्राम पर टन, एंड G3 इज इक्वल्स टू 35 ग्राम पर टन। क्लियर है क्या? तो ये तीनों का ग्रेड दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है आपको कि जो विड्थ है इसका, इसका जो विड्थ है, विड्थ इन द सेंस क्या है, इसका डेप्थ, सैंपल का डेप्थ का बात कर रहा है। इस बात को आपको समझना होगा, क्या होता है ना, इसके डेप्थ को आपको समझना होगा। इसका जो डेप्थ है वो है 2.5 मीटर, इसका डेप्थ है 3.5 मीटर, और इसका डेप्थ है 3 मीटर। तो आपको सॉल्व करना है एवरेज ग्रेड।
तो अब सीधा होगा रेंज ऑफ इन्फ्लुएंस की बात करेंगे। रेंज ऑफ इन्फ्लुएंस की बात करेंगे सर, ये कहेगा कि जीवन हूं तो इधर कोई नहीं है बेटा, तो ये पूरा हमारा हो गया, ये पूरा हमारा हो गया। तो इन्फ्लुएंस वाला लिखेंगे, इन्फ्लुएंस, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का स्पेलिंग देख लीजिए सर, FLUENC, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ग्रेड 1 के लिए, ग्रेड 1 के लिए 7 मीटर ये हो जाएगा, और यहां से यहां तक कितना है, टोटल 12 मीटर है, बीच का जो दूरी है वो 5 मीटर है, कह सकते हैं क्या? तो बीच में बट जाएगा, तो ये बोलेगा ढाई मेरा, ये बोलेगा ढाई तेरा, ढाई मेरा ढाई तेरा, ढाई तेरा भाई का ढाई मेरा। क्लियर है क्या? ये 5 मीटर है तो ढाई ढाई बच जाएगा, तो जीवन बोलेगा 7 तो मेरा था ही सर, और 2.5 और मिल गया, तो ये हो गया जीवन का। उसी तरीके से G2 का देखेंगे, G2 बोलेगा देखो तेरा भाई लड़के आया 2.5 लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी लड़ाई करेगा, राइट साइड में क्या है, टोटल 15 मीटर, यहां तक है 12 मीटर, ये जो दूरी है ये है 3 मीटर। इधर ऐसे विड्थ नेग्लिजिबल होता है अलोंग द ग्रीन लाइन, इसका विड्थ नेग्लिजिबल होता है, आपको ऐसे काउंट नहीं करना। ये 3.5 दिया है वो इनसाइड द बोर्ड है, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। ये टोटल 3 मीटर है, भाई दोनों लड़ाई करेगा और दोनों भाई लड़ाई करके बोलेगा आधा मेरा आधा तेरा, 1.5 1.5, यहाँ कहेगा प्लस 1.5 मुझे और मिल गया। फिर G3 बोलेगा कि G3 मेरा क्या इंफ्लुएंस है, कहेगा 1.5 इधर, इधर कुछ नहीं बोला है तो 1.5 ले लो, इधर भी, इधर कुछ नहीं बोला है तो 1.5 इधर भी ले लो। चलिए, तो यहां से कह सकते हैं कि 1.5 इधर, 1.55 इधर, 1.5 प्लस 1.5। किसी को कोई आपत्ति है क्या? किसी को कोई आपत्ति है क्या? चलिए, कई लोग ने आंसर निकाल दिया है, गुड। तो अब इसको हम देख लेते हैं। इतना आपका आपका आ गया जीवन G2 G3, जीवन G2 G3 आ गया। अब आपको करना क्या है, जीवन G2 3 का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस आ गया। अब आपका क्या होता है, G बार इज गिवन बाई समेशन ऑफ GI AI WI डिवाइडेड बाई AI WI। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? किसी को कोई डाउट तो नहीं? किसी को कोई डाउट तो नहीं? बिल्कुल डाउट नहीं होगा। तो ये हो गया आपका, ये बोल रहा है 9.5, ये बोल रहा है 4, और ये बोल रहा है 3। क्लियर है क्या? तो अब यहां से देख लो कि G1 कितना है 30 इंटू G1 इंटू A1 कितना है 9.5, और W1 कितना है, तो W1 है हमारा 2.5, प्लस G2 कितना है तो 50, G2 का इन्फ्लुएंस कितना है तो 4 इंटू इसका जो विड्थ है वो कितना है 3.5, प्लस लास्ट वाला कितना है, लास्ट वाला जो ग्रेड है वो है हमारा 35 इंटू ग्रेड कितना, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस कितना है 3 है, और विड्थ कितना है 3 मीटर है। एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस हो गया और विड्थ भी 3 है, चलिए सही है, डिवाइडेड बाई AI WI का समेशन ये आएगा 9.5 इंटू 2.5 प्लस 4 इंटू 3, 4 इंटू 3.5 प्लस 9, ये आपका आ गया G बार, ये आ जाएगा G बार। सॉल्व इट, सॉल्व इट। अब आएगा W बार का कहानी, कि एवरेज विड्थ क्या होगा सैंपल का। एवरेज विड्थ लिखने का तरीका क्या होगा, समेशन ऑफ AI WI अपॉन समेशन ऑफ AI। एवरेज विड्थ का कहानी ये है, एवरेज विड्थ का कहानी ये है, तो इसका करने का कहानी क्या होगा? क्लियर है क्या? क्लियर है या कोई डाउट है? इसको सॉल्व कर पाएंगे क्या आप लोग? एवरेज विड्थ इतना तो नहीं आना चाहिए, 6.25 नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, कैलकुलेटर लाओ भाई। 9.5 इंटू 2.5 प्लस 4 × 12 = 14
प्लस 9 फुट इतना आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस 9 4 13 3 16.5, 9 4 13 3 16.5, तो ये आपका आ रहा है 46.75 मीटर। ये आ रहा है भाई, ये आ रहा है छविलाल जी, 2.83 आ रहा है कैलकुलेशन। चलिए क्लियर है क्या? देख लीजिए आप लोग एक बार, जिसका गलती हुआ है वो देख लें कि कहाँ गलती किए हैं और कैसे गलती किए हैं, और कैसे करेंगे तो गलती नहीं होगा। क्लियर है क्या? लास्ट स्लाइड में मीन, अरे ब्रदर ये क्या है? अरे तुम W को मीन निकाल रहे हो, W को W से डिवाइड कर दोगे तो मीन क्या बचेगा उसका फिर? अरे भाई सिंपल कॉन्सेप्ट है यार। यहां जैसे मीन ग्रेड का देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, देख रहे हो ना, इसमें देख रहे हो ग्रेड के अलावा जो भी है उससे डिवाइड करते हैं। तो यहां भी हमको W निकालना है, तो W के अलावा जो भी होगा उससे डिवाइड करेंगे, उसके समेशन से। W के अलावा जो भी होगा उसके समेशन से डिवाइड करेंगे, W से डिवाइड कर देंगे, W कैंसिल हो जाएगा, हमारा W का मीन कैसे निकलेगा? तो ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, करना आपको ये है, करना आपको ये है। क्लियर है क्या? अरे आप समझ गए, समझ गए, समझ गए, ठीक है, इतना गलती कॉपी नहीं करना है। क्लियर है क्या यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? और एरिया वाला तो हमने बता ही रखा था, एरिया वाला हमने बता रखा था कि जिसमें एरिया गिवन हो और ग्रेड गिवन हो, तो G1 A1 प्लस G2 A2 प्लस G3 A3 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3। इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अरे एरिया वाला लिखवाने का जरूरत है क्या? लिखवाए थे ना हम, एरिया विड्थ लेंथ वॉल्यूम सब में लिखवा दिए हैं, तो उसको करने की जरूरत नहीं है, उस पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। क्लियर है? चलिए चलिए तो लगाइए टॉपिक, टॉपिक लगाइए डिस्टेंस वेटेड मेथड। डिस्टेंस वेटेड इसको ब्रैकेट में लिख लो, इनवर्स डिस्टेंस, इनवर्स डिस्टेंस मेथड दो तरीके के पढ़ते हैं, इनवर्स डिस्टेंस मेथड, इनवर्स स्क्वायर डिस्टेंस मेथड। क्लियर है क्या? कैंसल हो जाता है वो फिर, देखो एग्जैक्टली कैंसल नहीं होता है, देखो मैथमेटिक्स की ओर जाओगे, मैथमेटिक्स की ओर जाओगे तो ये ऐसे डायरेक्टली कैंसिल कैसे होगा? फिर तो वही जी बच जाएगा, G1 G प्लस G2 प्लस G3, एग्जैक्टली कैंसिल नहीं होता है, बट उसका इफेक्ट कैंसिल होता है। बस कहने का सेंस है कि बस इफेक्ट कैंसिल होता है, एग्जैक्टली कैंसिल होगा तब तो सिंपल आ जाएगा G1 प्लस G2 प्लस G3 इस तरीके से।
तो एग्जैक्ट कैंसिल नहीं होता है, उसका इफेक्ट कैंसिल होता है। तो लिखिए, इस केस में होता क्या है, इस केस में होता है कि ग्रेड जो आपका होता है, ग्रेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्स प्रोपोर्शन समझ में आता है ना, डिस्टेंस, जितना दूर जाएंगे उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जितना दूर जाएंगे उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यही है इनवर्स डिस्टेंस मेथड, यही है इनवर्स डिस्टेंस मेथड। क्लियर है क्या? जैसे अब एक आपको यहां पे एग्जांपल से मैं समझाऊं कि आपका कोई फाइंड जी, फाइंड जी हेयर, यही है। अब इसमें आपको दिया क्या है, दिया है जो देखिए D1 है, ये है G1, उसी तरीके से D2 है, ये इसका ग्रेड है G2, उसी तरीके से D3 है, इसका ग्रेड है G3, और इसी तरीके से ये D4 है, इसका ग्रेड है G4, D5 दूरी है G5। समझ में आ रहे हो क्या? समझ में आ रहे हो क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आपको यहां पे फाइंड करना है जी, फाइंड जी हेयर एंड गिवन दैट एट डिस्टेंस D2 ग्रेड इज G2 एंड डिस्टेंस D1 ग्रेड इज G1। थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्या? अरे थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्या? यस और नो? थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्या? अरे भाई थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? तो इनवर्स स्क्वायर मेथड से जो आप g निकालोगे, यहां पे जो g दिया हुआ है उसका g अगर लिखना चाहोगे तो g इज इक्वल्स टू आप लिखोगे, g इज इक्वल्स टू आप लिखोगे G1 अपॉन D1 प्लस G2 अपॉन D2 प्लस G3 अपॉन D3 प्लस G4 अपॉन D4 प्लस G5 अपॉन D5। इनवर्स है, समझ रहे हो ना? दूरी के साथ ग्रेड इनवर्स प्रोपोर्शन है, यहां पे करोगे 1/D1 प्लस 1/D2। देखो इसके इफेक्ट को कैंसिल किया जा रहा है, इस केस में भी वही चीज है, इसके इफेक्ट को कैंसिल किया जा रहा है, 1/D2 प्लस 1/D3 प्लस 1/D4 प्लस 1/D5। क्लियर है क्या? थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा क्लियर है क्या? ये क्या कर रहा है बेसिकली, ये बेसिकली जैसे पिछले केस में क्या देखे थे, उसके अलावा जो भी जी के अलावा जो भी टर्म था उससे डिवाइड करते थे। इस केस में भी वही है कि जी के अलावा जो भी टर्म बच रहा है उसके समेशन के साथ डिवाइड कर रहे हैं, उसके समेशन के साथ डिवाइड कर रहे हैं। ये इनवर्स डिस्टेंस मेथड है। ये कौन सा मेथड है? इनवर्स डिस्टेंस मेथड। कोई आपको ग्रेड इस तरीके से दिया जाए कि एक दूरी पे ग्रेड ऐसे है, एक दूरी पे ग्रेड ऐसे है, एक दूरी पे ग्रेड ऐसे है, तो बताओ कि जिससे दूरी बताया जा रहा है वहां पे ग्रेड क्या होगा? तो जी का बताने का तरीका ये होगा। तो जी का बताने का तरीका जो होगा वो आपको गिवन है यहां पे, वही होगा। क्लियर है क्या? देखो एक दो चीजें हैं, दो चीजें हैं, एक तो यहां पे जी बोल दिया, या फिर बोल देगा कि ओरिजिन से ये सब डिस्टेंस है, इसको चाहे तो ओरिजिन भी बोल सकता था। ये एक तो ये बात बोल देगा कि यहाँ पे ग्रेड क्या होगा, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। या फिर वो बोल सकता है कि ओरिजिन से इस दूर, यहाँ ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन से दूरी है, ये ओरिजिन से, ये ओरिजिन से, ये ओरिजिन से, ये ओरिजिन से, ओरिजिन मीन 0,0,0। तो ये ओरिजिन पे ग्रेड क्या होगा, ये तो ये चीज पूछा है। ये भी पूछ सकता है कि मीन ग्रेड क्या होगा, ये सबका मीन ग्रेड क्या होगा, ये सबका मीन ग्रेड क्या होगा। तो
आप इसके रिस्पेक्ट में ही बताओगे और इसी तरीके से निकालोगे तो कोई अंतर नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हमें लगता है कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि क्लास छोड़ के लोग कभी कभी जाने लगते हैं। अरे भाई देखो, इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे G3 पाया गया, यहाँ पे G4, यहाँ पे G5, यहाँ पे G1, यहाँ पे G2। अब यहां से देखो, अब इसके रेफरेंस में तुम यहाँ ग्रेड फाइंड करने चले हो। ये आपको पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, और यहाँ आप ग्रेड फाइंड करने चलो, यही कहानी है ना। तो ये कहेगा कि मैं तो G2 हूं, बट मेरे से दूर जाओगे बेटा तो मैं तो घटूंगा। हमारा जो ओर का क्वालिटी इस जगह पे वो G2 है, ऐसा फाइंड किया गया है। बट हमसे जब दूर भागोगे तो ओर का क्वालिटी कमेगा, ऐसा इसका कॉन्सेप्ट कहता है। तो इसका जो घटने का जो रेट होगा वो इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। घटेगा कैसे? दूरी के साथ इनवर्सली घटेगा। ग्रेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो G1 डिवाइडेड बाई D1, इसी तरीके से इसको कर लेना है। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए, इनवर्स डिस्टेंस मेथड क्लियर हो गया क्या? चलिए, एक इंग्लिश मैं खुद से जो लिखा हूं लिखवाना चाहूंगा, लिख लीजिए, लिख लीजिए आप लोग भी। सिंपल कॉन्सेप्ट है ब्रदर, सिंपल कॉन्सेप्ट। सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपल कॉन्सेप्ट है ये कि एज डिस्टेंस इंक्रीजेज, its influence of grade at required point decreases। रिलेशन क्या होगा? इनवर्स डिस्टेंस मेथड। किस रिलेशन से घटेगा? इनवर्स डिस्टेंस मेथड से। तो ये हो गया आपका इनवर्स डिस्टेंस मेथड का कॉन्सेप्ट। क्लियर है क्या? चलिए, इसी कॉन्सेप्ट पे जल्दी से इसका जो भाई वाला पार्ट है, इसका जो भाई वाला पार्ट है उस पे भी फोकस कर लेते हैं। क्या था? डिस्टेंस मेथड, इनवर्स डिस्टेंस। यहां पे लिख लो आप। अगला जो है आपका इनवर्स स्क्वायर डिस्टेंस है। इनवर्स स्क्वायर मेथड लिख लो, इनवर्स स्क्वायर मेथड। इनवर्स स्क्वायर मेथड कौन सा मेथड है? इनवर्स स्क्वायर मेथड। इसमें भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? इसमें भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है, और मुझे लगता है कॉपी करने में नहीं बनेगा यहां से। चलिए, कोई बात नहीं। तो इसमें भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है। तो आपको कहा जा रहा है यहां, इस केस में क्या कहा जा रहा है? फाइंड G हेयर। यहां पे फाइंड करने कह रहा है, यहां पे फाइंड करने कह रहा है, और कहानी क्या क्या दिया है? D1 G1, D2 G2, D3 G3, D4 G4, D5 G5, D6 G6। ये है आपका कहानी। तो इस मेथड में क्या होता है कि ग्रेड जो होता है, ग्रेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। क्लियर है क्या? ये है कहानी। इसको आप कर लो इन सर्कल, इसको आप कर लो इन सर्कल। क्लियर है? अब इसको कैसे करना है, अब ध्यान समझना। जो यहां पे G दिया हुआ है उसको आप लिखो कि G जो होगा सर,
जी जो फाइंड करने कह रहे हैं उसमें सिंपल कॉन्सेप्ट लगाओगे, सिंपल कॉन्सेप्ट लगाओगे, ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, सिंपल कॉन्सेप्ट लगाना है सर। G1 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, D1 का स्क्वायर प्लस G2 डिवाइडेड बाई D2 का स्क्वायर प्लस G3 डिवाइडेड बाई D3 का स्क्वायर प्लस G4 डिवाइडेड बाई D4 का स्क्वायर प्लस G5 डिवाइडेड बाई D5 का स्क्वायर प्लस G6 डिवाइडेड बाई D6 का स्क्वायर। ये हो गया इसका तरीका, ये हो गया इसका तरीका। और ये जितना दिया रहेगा अप टू वहां तक चला जाएगा। अगर मान ले कि n दिया हुआ है तो अप टू n तक जाएगा gn डिवाइडेड बाई dn का स्क्वायर। ये है आपका इनवर्स स्क्वायर मेथड। बिल्कुल बिल्कुल, डिस्टेंस को स्क्वायर करना है, ये जो दूरी है ना इसको स्क्वायर करके डिवाइड करना है। ग्रेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस। अरे यार क्या करवा दिए तुम लोग, ये क्या करवा दिए तुम लोग, ये क्या करवा दिए तुम लोग, इसको तो डिवाइड करवाए ही नहीं। डिवाइडेड बाई 1/d1 का स्क्वायर प्लस 1/d2 का स्क्वायर प्लस 1/d3 का स्क्वायर प्लस 1/d4 का स्क्वायर प्लस 1/d5 का स्क्वायर प्लस 1/d6 का स्क्वायर। चलिए, तो ये हो गया आपका इनवर्स स्क्वायर डिस्टेंस मेथड। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? समझ में नहीं आता है क्या कि सब कुछ समझ में आता है फिर भी गेट नहीं कर पा रहे हैं? बच्चे क्यों छोड़ के चले जाते हैं, क्या रीजन हो सकता है? और इसको सिंपली लिख सकते हो, इसको सिंपली लिख सकते हो कि G इज इक्वल्स टू, अगर एवरेज ग्रेड आपको पूछा गया इस मेथड से तो आप कह सकते हो कि समेशन ऑफ GI डिवाइडेड बाई LI का स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ 1/LI। क्लियर है? अरे मेरे ब्रदर, पिछला पेज में भी ऐसे ही करके लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सिमिलर। एवरीथिंग क्लियर? एवरीथिंग क्लियर? सवाल किया जाए क्या? सवाल किया जाए क्या? चलिए एक सवाल लेते हैं बढ़िया सा PYQ का, एक PYQ का सवाल लेते हैं और एक आप लोग को सवाल देते हैं। चलिए, क्वेश्चन, क्वेश्चन तो आया ही नहीं, क्वेश्चन नहीं है क्या हमारे पास? चलिए है, क्वेश्चन है, लिखिए। अ ब्लॉक, अ ब्लॉक और, या और ब्लॉक लिखो ना, सिंपल इंग्लिश। ए और ब्लॉक, ए और ब्लॉक इज एस्टिमेटेड बाई ISM। ISM का मतलब क्या है? इनवर्स स्क्वायर मेथड, इनवर्स स्क्वायर मेथड, इसको समझ लीजिए। ISM, फाइंड अमाउंट ऑफ रिजर्व, रिजर्व इफ
द ब्लॉक थिकनेस if the block thickness is 15 meter, find amount of, वही चीज दोबारा लिख रहा हूं, गुस्सा नहीं करिएगा, amount of reserve available. पहला वाला क्या था, फाइंड अमाउंट ऑफ रिजर्व इफ द ब्लॉक थिकनेस इज 15 मीटर। और क्या क्या दिया हुआ है आप, और भी दिया हुआ है कहानी, समझिएगा इसको ध्यान से, इसको ध्यान से समझिएगा। सही है ना? चलिए, सही नहीं है सर, सही नहीं है सर, सही होगा ऐसे, ये ऐसा है कुछ सर, ठीक है। और आपका जो है एक यहाँ पे है, और उसका जो है 12% ग्रेड है, और एक यहाँ पे है उसका 8% ग्रेड है, और एक यहाँ पे आपको फाइंड करना है, यहाँ पे आपको फाइंड करना है, और यहाँ पे जो है उसका 10% ग्रेड है, और ये जो दूरी है, ये जो दूरी है वो 7 मीटर है, और ये जो दूरी है वो 3 मीटर है। आपको फाइंड करना है यहाँ पे आपको ग्रेड फाइंड करना है पॉइंट ए पे। आपको रिजर्व एस्टिमेशन करना है, तो इसको सॉल्यूशन का तरीका क्या होगा, इसका सॉल्यूशन का क्या क्या तरीका होगा बताइए, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। थिकनेस इसका दे दिया है, डायमेंशन दे दिया है आपको, अगर मैं कहूं तो इसका वॉल्यूम दे दिया है, इसको कर लो मीटर क्यूब में। चलिए इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। अरे भाई सिंपल कहानी है यार, क्या रॉकेट साइंस है इसमें। ये और ब्लॉक है, इस ये और ब्लॉक है, ठीक है। इस और ब्लॉक को बोला है कि इस मेथड से, इनवर्स स्क्वायर मेथड से फॉलो करना है। फाइंड द अमाउंट ऑफ रिजर्व इफ द ब्लॉक थिकनेस इज 15 मीटर। ब्लॉक का थिकनेस 15 मीटर, डायमेंशन क्या है 3 इंटू 7 इंटू डेप्थ 15 मीटर, 3 इंटू 7 इंटू डेप्थ 50 मीटर। क्यूबॉइडल ब्लॉक है, 3 है 7 है, और जो इनसाइड द बोर्ड है जो डेप्थ वो है आपका 15 मीटर। तो ये इसका आपको डायमेंशन बेसिकली पता चल गया है, इसका डायमेंशन आपको पता चल गया है। तो अब इसमें करना क्या है, देखो अब इसमें सबसे पहला कहानी, दिक्कत यहाँ पे है, सबसे पहले कहानी आपको क्या करना होगा कि इसका जी निकालना होगा। सबसे पहले इसका आपको जी एवरेज निकालना होगा। क्लियर है क्या? 315 मीटर क्यूब, अरे भाई गर्दा हो यार तुम तो, या तो फिर तुम कहीं से क्वेश्चन चीटिंग किए हुए हो, यही हो सकता है। तो इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है, आई कांट बिलीव दिस, आई कांट बिलीव दिस। क्लियर है क्या? चलिए, तो मनोज जी का आंसर बिल्कुल सही है। तो इसमें करना क्या है बेसिकली, आपको देखो यहां ग्रेड दिया, यहां ग्रेड दिया, यहां ग्रेड दिया, यहां ग्रेड नहीं दिया है, तो इसका बेसिकली इस पूरे ब्लॉक को आपको रिजर्व बताना है। क्वेश्चन क्या है कि इस ब्लॉक में कितना रिजर्व अवेलेबल है, ठीक है। तो इस ब्लॉक में कितना रिजर्व अवेलेबल है, तो आपको यहां का ग्रेड पता है, यहां का ग्रेड पता है, यहां का ग्रेड पता है, यहां का ग्रेड पता नहीं है। अगर यहां का ग्रेड पता होता तो मैं कह देता कि चारों कोने का ग्रेड पता है, तो मैं एवरेज ले लेता हूं, और वो इस ब्लॉक का मैं ग्रेड मान लूंगा, एवरेज एवरेज ग्रेड, और फिर मैं उसको इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके मैं बोल दूंगा कितना रिजर्व अवेलेबल है। तो हमें सबसे पहला क्या स्टेप होगा, बेसिकली इसका आपको रिजर्व बताना है। तो सबसे पहले आपको दिमाग में आना चाहिए कि आपको ए पॉइंट पे फाइंड, सबसे पहला जो आएगा फाइंड ग्रेड एट ए, सबसे पहला पॉइंट। तो ए पे ग्रेड फाइंड करने का क्या होगा, इनवर्स डिस्टेंस मेथड लगाएंगे। जी एट ए कैसे लगाएंगे, इनवर्स डिस्टेंस मेथड, क्योंकि आईएसएम बोल दिया है
तो आईएसएम लगाने का तरीका मैं सीखा हूं आप ही से सर, कि यहां से दूरी इसका कितना है, ग्रेड है 12, डिस्टेंस कितना है 7, ये वाला 7 मीटर है तो 49 हो गया, प्लस ये वाला ग्रेड कितना है 10, डिस्टेंस कितना है 3 तो 9 हो गया, ये वाला डिस्टेंस कितना है सर, ये वाला डिस्टेंस ग्रेड कितना है 8 है, डिस्टेंस कितना है 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर हो गया 58, 58 का रूट अंडर, क्या मैं सही हूं क्या, क्या मैं सही हूं क्या, 8 डिवाइडेड बाई इसका डिस्टेंस का स्क्वायर करना है ना, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर दैट इज 58, तो ये 58 का रूट अंडर उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 58, तो ये आपका हो गया डिवाइडेड बाई 1/49 प्लस 1/9 प्लस 1/58। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे, जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर जो निकल के आएगा, सही कर रहा हूं क्या मैं, चलिए मैं उम्मीद से सही कर रहा हूं, इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 10.04%, 10.04%। और अब करोगे कि जी एवरेज क्या होगा सर, जी एवरेज ऑफ ब्लॉक इज इक्वल्स टू G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस G4 डिवाइडेड बाई 4। सब हमको पता है 1 2 3 4 चारों का एवरेज ले लेना है, और मैं ध्यान से देखूं तो 10 10 10 ये सब का तो एवरेज 10 हो जाएगा सर, ये 10.4 यहाँ पे है तो सब में बटे जाएगा तो हो जाएगा 10.01%, 10.01%। क्लियर है क्या, ये आपका आ गया एवरेज ग्रेड ऑफ ब्लॉक, एवरेज ग्रेड ऑफ ब्लॉक आपका आ गया 10.04%। अगर रिजर्व का बात करें, रिजर्व का बात करें तो टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम इंटू एवरेज ग्रेड, टोटल वॉल्यूम इंटू एवरेज ग्रेड। दिक्कत है क्या, दिक्कत है क्या, टोटल वॉल्यूम क्या होगा, ध्यान से देखना, टोटल वॉल्यूम 3 इंटू 7, यहां पे एरिया क्रॉस सेक्शन हो गया, डेप्थ है 15 गिवन है, डेप्थ है 15 गिवन है मीटर क्यूब, एवरेज ग्रेड क्या है 10.01%। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 315 मीटर क्यूब। ये 10 से मल्टीप्लाई सिर्फ नहीं करना है बल्कि 100 से डिवाइड भी करना है, परसेंट में है ये 10.01 डिवाइडेड बाई 100 जैसा कुछ है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये इतना नहीं आएगा ना, 27 कितना आएगा, इसको देख लो, 315 आपने बताया है, नहीं 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 315 इंटू ये आएगा कितना, 15 से तो 315 तो ये आएगा इंटू इसमें कर देना है, इसमें इंटू करना है, गलत था आंसर मनोज जी आपका, आप कहीं से मतलब कॉपी करने का कोशिश कर रहे हैं इसलिए गलती हो जा रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, मीटर क्यूब इंटू 10.01%, तो ये आपका निकल के आएगा, ये आपका निकल के आएगा, इसका 10.01% आपका वही कुछ आ जाएगा, 10% कितना होगा 31.6 केजी के आसपास, 31.6 मीटर क्यूब के आसपास, ऐसा कुछ आ जाएगा, देख लेना क्या आएगा। चलो 5 ही है, 31.5 या 31.6 कोई उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, ये आपको सॉल्व कर लेना है मीटर क्यूब। तो ये हो गया आंसर, क्लियर है क्या, समझ में आया कि नहीं आया, करना क्या था इसमें, करना था ये कि आईएसएम मेथड से देखो इसका हमको बताना है इसका रिजर्व एस्टिमेशन, रिजर्व एस्टिमेशन बताएंगे कैसे, 3 कॉर्नर का ग्रेड हमको पता था, चौथा कॉर्नर का ग्रेड हमको नहीं पता था, और यहाँ पे मेथड यूज करने का है इनवर्स स्क्वायर मेथड। तो हम कहेंगे कि पहले हमको चौथा कॉर्नर का ग्रेड बता दो भाई, पहले हमें चौथा कॉर्नर का ग्रेड बता दो ताकि इस पूरे ब्लॉक का हम एक एवरेज ग्रेड मान सकें, ताकि मैं इस पूरे ब्लॉक का एक एवरेज ग्रेड मान सकूं, और उस एवरेज ग्रेड से फिर हम इसके वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम कह देंगे कि जो रिजर्व है उसका वॉल्यूम मुझे मिल जाएगा।
तो इसका ग्रेड निकालने का तरीका क्या होगा? इनवर्स स्क्वायर मेथड से हमने इसका ग्रेड निकाला ए पॉइंट का, और चारों पॉइंट का मुझे ग्रेड मिल गया, तो इसका एवरेज ग्रेड निकालने का तरीका हो गया समेशन डिवाइडेड बाई 4। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वॉल्यूम 315 मीटर क्यूब, और जो मेटल कंटेंट जो रिजर्व है वो है 31 पॉइंट समथिंग मीटर क्यूब। क्लियर है क्या? क्लियर है या डाउट है? क्लियर है या कुछ डाउट है, बताओ। चलिए, क्लियर है तो एक और सवाल लिखिए। बोरहोल है, थिकनेस ऑफ आयरन ओर है, क्या लिखो? थिकनेस ऑफ ओर है, ग्रेड है। इतना दूरी बनाने का क्या जरूरत है? इतना दूरी बनाने का क्या जरूरत है? कॉपी नहीं है ना सर आपका? ये हो गया थिकनेस, ये हो गया ग्रेड। ठीक है, तो बोरहोल का क्या है? सीधा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। क्लियर है? 1 2 3 4। चलिए, और थिकनेस क्या है? 4 मीटर, 6 मीटर, 5 मीटर, 8 मीटर। ग्रेड क्या है? 20%, 40%, 45%, 35%। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ये आपका गिवन है, फाइंड क्या करना है? फाइंड मीन ग्रेड, फाइंड मीन ग्रेड। चलिए, मीन ग्रेड फाइंड करना है, बताइए। आपको इसमें मीन ग्रेड फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है सर, इसमें कुछ भी नहीं करना है। लगाओ लगाओ, कोई कोई दिमाग लगा सकता है, ज्यादा दिमाग जिसके पास होगा ज्यादा लगा देगा। ज्यादा जिसके पास दिमाग होगा वो ज्यादा दिमाग लगा देगा। देखो, जो पैरामीटर गिवन है समझो कि वही अंतर है, इसके अलावा जो भी पैरामीटर है सब सेम है बोरहॉल के लिए, सब सेम है। तो जी एवरेज जो लिखने का तरीका होगा वो होगा, ध्यान से देखना, समेशन ऑफ जी आई टी आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ टी आई। सिंपल है, कुछ फंडा नहीं है। 20% इंटू 4 प्लस 60 इंटू सॉरी 6 इंटू 40 प्लस 45 इंटू 5 प्लस 35 इंटू 8 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ थिकनेस 6 4 10, 10 5 15, तो 4 लिख दीजिए प्लस 6 लिख दीजिए प्लस 5 लिख दीजिए प्लस 8 लिख दीजिए, और ये आपका परसेंटेज में आ जाएगा एवरेज ग्रेड। एवरेज ग्रेड इज योर दिस इज योर एवरेज ग्रेड। सिंपल है, इसमें ज्यादा नहीं, वो दिमाग मत लगाने लगना है कि अगर दिए हैं इनवर्स स्क्वायर पढ़ाने के बाद तो स्क्वायर का सवाल होगा। चलिए, जो भी आता है देख लीजिए क्या आंसर आएगा। तो मनोज जी ने बोल दिया कि 35.86 आया सर, तो 35.86 ही होगा। ये सब सवाल बन जाएगा क्या? ये सब सवाल सभी से बन जाएंगे क्या? बताइए, यस और नो।
बताइए। और लोग का कमेंट नहीं आ रहा है, दो ही लोग यश सहारे जी बताए हैं और ये मनोज कुमार जी बताए हैं। यश सहारे जी, आप राउंड ऑफ सही से कीजिए। 35 पॉइंट अगर एक डिजिट में लिखना चाह रहे हैं तो 35.9 हो जाएगा, और दो डिजिट में लिख रहे हैं तब 35.86 होगा। क्लियर है क्या? एवरीथिंग इज क्लियर एज ऑफ नाउ? क्या अभी तक सब कुछ क्लियर है? ट्रायंगुलर मेथड भी बता दें क्या, या कल बताएंगे? मेथड ऑफ हॉरिजॉन्टल सेक्शन भी बता दें या कल बताएंगे? ओके सर, नोटेड। चलिए, गुड। ट्रायंगुलर वाला बता दें या अगले क्लास में? अगले क्लास में मतलब कल? अरे बिल्कुल भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल साइड हो जाएंगे, क्यों नहीं साइड होंगे? लो, साइड हो गए। पॉज कर दो ना देखते देखते। अरे बताइए, ट्रायंगुलर वाला आज करवा दें या कल करवाएंगे ट्रायंगुलर वाला, और साथ में कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस, और फिर हम मूव कर जाएंगे जियोस्टैटिक्स की ओर। कहां मूव कर जाएंगे? जियोस्टैटिस्टिक्स की ओर। लाइव में नहीं होता है? क्या नहीं होता है? अच्छा, लाइव में पॉज नहीं होता है, चलिए कोई बात नहीं। लिख लिए ना? अरे भाई, इसमें क्या है, सिंपल मल्टीप्लाई करते जाना है, समेशन करते जाना है, कुछ साइड होने का जरूरत ही नहीं है। बताइए। बहुत कॉल आते रहता है भाई। हेलो। जी ठीक है, अभी टाइम नहीं है, अभी बिजी हैं। आज ही करा दें? तो प्रैक्टिस वाला कहानी कल होगा फिर। चलिए ठीक है, एक बढ़िया सा सवाल कर लेते हैं, उसके बाद कल मत पढ़ेंगे ट्रायंगुलर मेथड, अपना देख लीजिएगा। चलिए लिखिए, और नहीं होता है तो ये सवाल को हम होमवर्क के रूप में आपको दे देंगे कि आप इसको घर सॉल्व करके कल लाइएगा, और कल ट्रायंगुलर मेथड मर करके कल जो ग्रेड कैलकुलेशन वाला पार्ट है लगभग हमारा क्लियर हो जाएगा। अगले क्लास में हम जियो स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर देंगे, सेमी वैरियोग्राम वगैरह, और फिर सेमी वैरियोग्राम के बाद हमारा ब्लॉक मॉडल होगा, उसके बाद फिर हमारा बेनिफिकेशन वाला प्रॉब्लम होगा, जिसमें हम ओर वगैरह का देखते हैं, स्मेल्टिंग वगैरह का प्रोसेस जो होता है उसमें देखेंगे हम सब। चलिए, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन ये अनुराग सर का क्वेश्चन है। अनुराग सर ने क्वेश्चन मुझे दिया है। चलिए। सर, कुछ भी नहीं बना पाते हैं आप जीवन में, कुछ भी नहीं बना पाते हैं, हर चीज में टेक्नोलॉजी का मदद लेते हैं। 3D में आते हैं और कौन बनाते हैं? 3D में आते हैं और कौन बनाते हैं? ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। ऐसे क्यों हो रहा है भाई?
हम इसको ऐसे करना चाह रहे हैं, ऐसे, चलो ऐसे, ठीक है। एक कोण है, ठीक है, ये कोण है, और कोण का कहानी कुछ ऐसा है, कोण का कहानी कुछ ऐसा है गिवन जो इसमें है, ग्रीन पेन से क्वेश्चन, ग्रीन पेन से, ये जो रेडियस है इसका, हाइट जो है, बेसिकली ये हाइट जो है, दिस इज 20 मीटर, क्लियर है। और एक यहाँ पे दूरी है, एक एक यहाँ पे दूरी है, जो ये दूरी है, यही मजबूरी है। अरे भाई क्यों नहीं हो रहा है सर, क्यों नहीं सर्कल बना पा रहे हैं सर? ये जो दूरी है यहाँ से ऐसे, ये है आपका r/2। यहाँ इस सर्कल का जो रेडियस है वो r/2 है। इसके ऊपर जो मटेरियल है, ये बेसिकली ओर बॉडी है, ये एक ओर बॉडी है। इसके ऊपर का जो मटेरियल है, इस कोन, इस जो सर्कल के ऊपर का जो मटेरियल है, दिस मटेरियल इज फिल अप ऑफ ग्रेड 50%। इसका जो ग्रेड है वो है 50%, और नीचे वाले मटेरियल का जो ग्रेड है वो है 60%। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? और ये जो r/2 जो डिस्टेंस आया है, इसका भी आपका दूरी दिया हुआ है सर, ये भी दिया हुआ है, तो लिख दीजिए ना सर। ये जो r/2 वाला जो दूरी लिखा हुआ है, दिस इज 10 मीटर, दिस इज 10 मीटर। क्लियर है क्या? यहां इसके ऊपर जो मटेरियल है दैट इज 50% ऑफ ग्रेड, इसके नीचे जो मटेरियल है दैट इज 60% ऑफ द ग्रेड। और इसमें फाइंड आपको क्या करना है, फाइंड एवरेज ग्रेड, फाइंड एवरेज ग्रेड। और एक चीज में दिया हुआ है, उसकी जरूरत मुझे नहीं लगती है कहीं है। है नहीं, बट लिख लो, उसकी जरूरत मुझे नहीं लग रही कि उसकी जरूरत है, बट आप लिख लो कि दिस एंगल इज 38 डिग्री। इसकी जरूरत पड़ेगी क्या? देखो यहाँ पे ये रिलेशन दे दिया ना कि यहाँ से 10 मीटर है, टोटल 20 मीटर है, हाफ है, तो ये 10 मीटर होगा। इसका जरूरत नहीं है, ये एंगल का जरूरत नहीं है, एंगल का जरूरत नहीं है। यही है, यही है सवाल। चलिए, यही सवाल है कि ये है, आपको एवरेज ग्रेड इसमें फाइंड करना है, आपको बेसिकली इसमें एवरेज ग्रेड फाइंड करना है। क्या तरीका हो सकता है, लगाइए दिमाग। क्या तरीका हो सकता है? सिंपल तरीका हो सकता है सर, सॉल्यूशन का मेथड का सिंपल तरीका हो सकता है। क्या होगा? जी एवरेज हमको जैसा पता है, समेशन ऑफ GI/VI। किसी को कोई आपत्ति है क्या? किसी को इससे कोई आपत्ति है क्या? मैं मान रहा हूं कि दो हमारा और है, एक हमारा इधर है, एक हमारा इधर है, इसका ग्रेड 50 है, इसका ग्रेड 60 है, और हम, इसका कुछ वॉल्यूम है, इसका भी कुछ वॉल्यूम है। और ये देखो 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 देखो, हाँ, कुछ कुछ भी जरूरत नहीं है, सब कर सकते हो। एवरीथिंग शुड बी डन, हर चीज किया जा सकता है। आर का वैल्यू नहीं दिया है क्या? r/2 तो है। हम्म आर का वैल्यू निकल सकता है इसमें, तो आर का वैल्यू निकलेगा नहीं, 10 है, 10 है, ये समझ रहा हूं कि यहाँ पे आर होगा, बट आर का कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे डिग्री का यूज आएगा आई थिंक। चलिए, तो डिग्री का यूज यहाँ पे आएगा, क्योंकि आर का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, आर का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो ये 38 डिग्री काम आएगा, ये 38 डिग्री काम आएगा। या फिर आप डायरेक्टली आर का वैल्यू भी ले सकते हो, बट मैं मानता हूं कि 38 डिग्री ही हो। क्लियर है क्या? चलिए, लगाइए दिमाग अब। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले इसका क्या है, समेशन ऑफ वॉल्यूम है, तो पूरा वॉल्यूम कौन का वॉल्यूम आएगा, तो वी टोटल
ये क्या है, v टोटल है, समेशन ऑफ vi इज इक्वल्स टू v of 50 plus v of 60 and this is equals to v of cone v of large cone। तो इसमें क्या करना है, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये बेसिकली r/2 है, ये 10 मीटर पे है तो ये 20 मीटर पे है, एपेक्स से 10 मीटर पे है, ये देखो 20 मीटर है टोटल, तो यहां से यहां तक 10 मीटर, 10 मीटर के दूरी पे r/2 है तो 20 मीटर के दूरी पे r हो जाएगा, इसका जो रेडियस होगा वो r हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच क्या है 20, एच क्या है 20। अब कहानी ये होगा कि सर ये तो आपने निकाल दिया कि दिस इज योर, ये जो देखो यार गिवन वाला हमने यहाँ पे ग्रीन पेन से नहीं किया, ये गिवन है, ये ग्रीन पेन से गिवन है 38 डिग्री, कैसे इसको लिखूं, दिस इज योर 38 डिग्री गिवन है। अब यहां ध्यान से देखो कि आपको ये नहीं पता है सर, ये आपको पता है कि r है और ये 38 डिग्री है, ये 20 मीटर है, तो आप कह सकते हो कि tan ऑफ 38 डिग्री, tan ऑफ 38 डिग्री इज इक्वल्स टू, tan क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है हमारा r, बेस है हमारा 20, तो यहां से हम कह सकते हैं r इज इक्वल्स टू 20 tan ऑफ 38 डिग्री। क्या होता है tan ऑफ 38, 20 कीजिए, बोथ कोन का वॉल्यूम निकाल सब्ट्रैक्ट, अरे भाई ठीक है यार, टोटल वॉल्यूम भी तो मुझे निकालना ही है ना, ये समेशन ऑफ वॉल्यूम क्या है, मुझे यहाँ टोटल वॉल्यूम तो निकालना ही है, आप सिंगल भी निकाल सकते हो, तो यहाँ आर तो आपको हर हाल में निकालना होगा ना, वो तो आर क्या है 20 tan 38, 20 tan ऑफ 38, तो ये आपका आ जाएगा 15.626 मीटर। चलिए तो ये अब आ गया आर वॉल्यूम, समेशन ऑफ वॉल्यूम आपको पता चल गया है। देखो इंडिविजुअल वॉल्यूम भी आपको फाइंड करना है, उसमें कोई डाउट नहीं है, इंडिविजुअल वॉल्यूम भी आपको फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा कुछ आपका। अब करना क्या है, ये इसको अब आगे बढ़ाओ, इसको प्रोसीड करो, प्रोसीड करने के बाद क्या है G1 50%, V1 क्या होगा G1 इंटू V1, V1 क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या है r/2, r क्या है हमारा 15.626, 1/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये छोटा वाला कौन का लिख रहा हूं वैल्यू, ग्रेड 50 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर हमें पता है r/2 है तो r/2 हो गया, आर स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है 10 है, चूंकि ये टोटल हाइट 20 है, यहां तक 10 है तो ऊपर में 10 बचा होगा, तो ये 10 हो गया, प्लस दूसरा वाला 60 इंटू 1/3 पाई, इसमें कहानी सब्ट्रैक्शन का आएगा, इसमें कहानी आएगा सब्ट्रैक्शन का, सर छोटा करके लिखिए, इसमें कहानी छोटा करके लिखने का आएगा, तो ऐसे कर दो, ध्यान से समझना, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ज्ञान बिंदु पे ध्यान देना। पहले क्या करो, सब्ट्रैक्शन का स्पेस कम है तो पहले हम इसका लिख देते हैं, दैट इज 60 इंटू 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर, बड़ा वाला कौन का लिख करके फिर इसका सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 15.626 पाई आर स्क्वायर इंटू एच दैट इज 20। ये बड़े वाले वॉल्यूम, इस बड़े वाले का कौन आ गया, बट 60 इतना ही में है तो इतना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये 60 जो ग्रेड है वो सिर्फ इस वॉल्यूम में है, तो ये वाला ये जो वॉल्यूम लिखे हैं होल कोन का लिखे हैं, तो इसका वाला मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इसका सब्ट्रैक्ट कर दो ऐसे 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहां से ऐसे करके, या फिर 1/3 पाई को बाहर भी ले सकते हो ऐसे करके, और भी चीजें बाहर लिया जा सकता है यार, चलो ठीक है देख लेना, ये हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करना है इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या है 1/3 पाई कॉमन हो गया, आर स्क्वायर 15.626 by 2 r square 1/3 पाई r square इंटू एच 10, क्लियर है क्या,
क्लियर है क्या? ये वॉल्यूम आ गया, प्लस अब दूसरा में किसका इसका करना है 50 वाले का, तो वो आ जाएगा 50 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या है r/2। अब देख लेना तुम ब्रो, देख लेना तुम, 10 कर दिया डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम कर देना है, टोटल वॉल्यूम यहां से हमारा आ गया है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 20। आर का वैल्यू मुझे यहां पता है, R is equals to 15.626 meter. Put the value and get the answer. Put the value of R and get the answer. Put the value of R, ये यहां से भी निकाल सकते हो कि R का वैल्यू इसमें डायरेक्ट पुट कर दो, बल्कि इसका ज्यादा जरूरत नहीं है, ये मेथड से सिमिलर ही है, इसको बेसिकली यहां करना ही है, तो हम इस तरीके से कर रहे थे, इसको आप हटा भी सकते हो। किसको किसको समझ में नहीं आया? जिसको समझ में नहीं आएगा वो बताएगा, मैं बताता हूं कि कैसे समझ में नहीं आया। चलिए ध्यान से देखिए, इस कोन का हमको एवरेज ग्रेड बताना था। एवरेज ग्रेड बताना इसलिए था क्योंकि ऊपर वाला जो ये कोन है इसका ग्रेड 50 है, नीचे वाला जो पार्ट है उसका ग्रेड 60 है, तो इसका हमको एवरेज ग्रेड बताना था। तो हमने सीखा है कि अगर वॉल्यूम V1 में ग्रेड G1 है, वॉल्यूम V2 में ग्रेड G2 है, तो समेशन ऑफ V1 G1 प्लस V2 G2 प्लस V3 G3 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ टोटल वॉल्यूम। तो हमने कहा कि ठीक है सर, तो हमने कहा कि पहले इसका लिख लेते हैं, ये नीचे वाला जो वॉल्यूम है उसका लिख लेते हैं, ग्रेड 60 G1 इंटू V1, V1 क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, टोटल वॉल्यूम हमने लिख दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया ऊपर वाला वॉल्यूम आर स्क्वायर, यहां पे लिख दो आर स्क्वायर, यहां पे लिख दो आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इंटू एच। देखो ध्यान से, ये टोटल वॉल्यूम लिखा कौन का, फिर ये छोटा वाला वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि 60 वाला जो ग्रेड है वो इतना ही में है, तो टोटल वॉल्यूम लिख दिया पूरे कोन का, फिर ये वाला वॉल्यूम हमने सब्ट्रैक्ट किया इसकी मदद से, 1/3 पाई कॉमन है दोनों में, और यहां तक हमने लिख दिया, तो ये जो आ गया ना G1 V1, ये आ गया ग्रेड 60 का, और ये ग्रेड 60 का ये वॉल्यूम हो गया, ये ग्रेड 60 का वॉल्यूम हो गया। उसी तरीके से 50 वाले के लिए लिख दिया 50 इंटू हाफ 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर, तो आर हमारा इसका क्या है r/2 है, इस कोण के लिए जो रेडियस है वो r/2 है, तो 1/3 पाई इंटू r/2 का स्क्वायर इंटू एच। इस कोण के लिए जो हाइट है वो 10 मीटर है, इस कोण के लिए जो हाइट है वो 10 मीटर है। क्लियर है क्या? क्या सबको क्लियर हुआ ये? क्या ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं? यस और नो? चलिए बताइए। नहीं क्लियर हुआ तो क्लियरली बोलो कि सर नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया तो क्लियर कट बोलिए कि सर समझ में नहीं आया, बताइए एक बार। अरे नहीं समझ में आया तो बताइए कि सर नहीं समझ में आया, क्लियर कट बताइए। अरे बताओ मेरे भाई। समझ में आ गया ना? देखो, इस वाले वॉल्यूम का ग्रेड के साथ पहले लिखना है, तो ये ग्रेड हो गया, इसका जो नीचे वाला का वॉल्यूम हो गया वो हो गया यहां तक, वो हो गया यहां तक, और ऊपर वाला का ये ग्रेड 50 हो गया 50, और उसका जो वॉल्यूम हो गया वो वॉल्यूम हो गया। तो G1 इंटू V1, G2 इंटू V2 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। चलिए क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया क्या? अरे भाई नहीं समझ में आया तो बोल दो ना कि समझ में नहीं आया है, 10 मिनट और खाऊंगा सर। पता नहीं क्या करते हैं, कमेंट ही नहीं करते हैं, या मुझे कमेंट लेट पहुंचता है। क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए, तो क्लियर हो गया, तो इसी सवाल के साथ हम आज की क्लास, अभी के क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं मैथमेटिक्स क्लास में ठीक 7 बजे। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है।
जो भी है आप देख लीजिएगा क्या आंसर आएगा इसका। 58.75 आंसर आ रहा है। जब ये कैलकुलेट कीजिएगा आंसर 58.75%। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। यस सर, आपके पास कमेंट। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, मैथमेटिक्स क्लास में। मैथमेटिक्स क्लास में जरूर आइएगा, आना मत भूलिएगा। धन्यवाद।